अगर आपका पेट प्रॉपरली सुबह साफ नहीं हो रहा है तो समझ लो आपकी बॉडी अंदर ही अंदर स्लो पॉइजन मोड में जा रही है। और शॉकिंग सी, ये प्रॉब्लम 70% लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन उसे इग्नोर कर देते हैं। सुबह उठते ही आपको फ्रेश फील नहीं होता है, कभी पेट भारी, कभी गैस, तो कभी एसिडिटी, और कभी कभी तो 2 या 3 दिन तक आपका पेट साफ ही नहीं होता है। और बाद में स्किन डल, पिंपल और हेवीनेस आपको फील होता है। और आप सोच लेते हो ये तो नॉर्मल है, लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल है? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल और पावरफुल चीज, जो आपको छाछ के अंदर ये 5 चीजें मिलाकर पीनी है, जिसकी वजह से आपका पेट प्रॉपरली साफ हो जाएगा, वो भी 7 दिन में, बिना किसी मेडिसिन के। मैं हूँ डॉक्टर जय राखोलिया, और मेरे क्लिनिक पर मैं रोज ऐसे पेशेंट देखता हूँ जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और स्ट्रगल भी ज्यादा करते हैं। ये नेचर तरीके वो यूज करते हो, जिसकी वजह से उसको रिलीफ मिलता है। आप भी ये चेंजेस फील कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जो आपकी बॉडी का इंटेस्टाइन है ना, वो एक पाइप की तरफ होती है। जब भी पाइप में पानी स्मूथली फ्लो करेगा तो वहां पर क्लीन रहेगा, लेकिन जब भी वहां पर कचरा जमा होने लगता है तो ब्लॉक, स्मेल और प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी तरह आपके बॉडी के इंटेस्टाइन में होता है। जब भी आपका डाइजेशन स्लो होता है तो वहां पर पानी और फाइबर की कमी हो जाती है, और क्या होगा, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगी वो बाहर निकल नहीं पाती है, और जिसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, सिर्फ फाइबर और पानी ही काफी नहीं होता। आपको एक ऐसा कॉम्बो चाहिए जो डाइजेस्टिव एक्टिवेट कॉम्बो हो, और यही सेम काम करता है, वो भी छाछ में मिला के। अब बात करते हैं ऐसे 5 पावरफुल चीजों की, जो सिंपल छाछ को एक पेट साफ करने वाला टॉनिक बना देता है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ ये चीजें छाछ में डालने से आपका काम नहीं होने वाला है। आपको किस तरह से यूज करना है, वही आपका गेम चेंज कर सकता है। सबसे पहला आता है जीरा पाउडर। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपके घर में इंडाइजेशन या तो गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तुरंत ही आपको जीरा दिया जाता है। यह सिर्फ दादी माँ का नुस्खा ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है। जीरा एक ऐसी चीज है जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करती है। इसका मतलब क्या? ये आपके पेट को सिग्नल देती है कि डाइजेस्टिव प्रोसेस को फास्ट करो। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग सबसे बड़ी गलतियाँ ये करते हैं कि रो जीरा का यूज करते हैं डायरेक्टली छाछ में डाल के। इसकी वजह से उसको इफेक्ट ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि जो भुना हुआ जीरा है उसकी इफेक्ट रो जीरा से बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब भी आप उसको भूनते हो ना, तो उसमें जो कंपोनेंट है वो एक्टिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसीलिए आप जब भी पाउडर यूज करो तो वो पाउडर भुना हुआ जीरा का ही पाउडर चाहिए। डेली यूज के लिए 1 गिलास आपको छाछ लेनी है, उसमें आपको आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डालना है, और वो आपको पीना है। वो भी आपको लंच टाइम में खाना खाने के बाद, क्योंकि तब आपका डाइजेशन ऑलरेडी एक्टिव होता है, और जिसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, लेकिन उसके साथ जो गैस फॉर्मेशन होता है वो भी कम हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज आती है, वो भी पावरफुल है। यदि आप छाछ में सिर्फ जीरा पाउडर ही डाल रहे हो, उसके साथ काला नमक को ऐड नहीं करते हो, तो आप आधा बेनिफिट तो यहाँ पर नहीं ले रहे हो। क्योंकि काला नमक है ना, एक कॉम्बिनेशन का एक हीरो है, जो आपके पेट के लिए डाइजेस्टिव सॉल्ट की तरह काम करता है, जो आपके बॉडी में स्टमक में जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा था उसको बैलेंस में करता है। और जब भी एसिड लेवल कंट्रोल में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग अक्सर सबसे बड़ी गलतियाँ ये करते हैं कि वो लोग काला नमक की जगह पर नॉर्मल नमक यूज करते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि नमक तो नमक ही होता है, काला हो या तो नॉर्मल, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, जो नॉर्मल नमक है ना, वो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, उसमें कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। जब भी काला नमक में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है, वो आपके डाइजेशन को स्मूथ बनाता है, साथ में गैस और हेवीनेस को कम करता है, और पेट को भी हल्का करता है। आपको इस तरह से यूज करना है कि आपको काला नमक एक चुटकी ही डालनी है, सिर्फ एक चुटकी, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उससे ज़्यादा आप यूज करोगे तो आपके स्टमक में एसिडिटी भी हो सकती है, और वहाँ पर बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो ये बात आप जरूर से ध्यान में रखिए। सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव करने से या तो स्मूथ बनाने से आपका काम नहीं होने वाला है। आपको पेट साफ करने के लिए भी ऐसी चीजें चाहिए जो आपके पेट को कूल भी कर सके और हील भी कर सके। तो आगे के स्टेप पे बढ़ते हैं। अब तीसरी चीज आती है पुदीना। अक्सर लोग गर्मियों में इसका यूज करते हैं, लेकिन उसका जो रियल बेनिफिट है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ कूलिंग के लिए ही है, लेकिन उसकी रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। पुदीना एक ऐसी चीज है जो आपके इंटेस्टाइन को रिलैक्स करती है,
और जब आपका इंटेस्टाइन रिलैक्स होता है तो जो वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट जमा होगी उसको स्मूथली बाहर निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, मार्केट में से जो पुदीना सिरप मिलती है ना वो लाके यूज करते हैं क्योंकि वो अच्छी लगती है, लेकिन उसमें होता है हाई शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और केमिकल। ये सब चीज़ें आपके डाइजेशन को और ज़्यादा स्लो बना देती है। इससे आपको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको हमेशा फ्रेश पुदीना लेके आना है, उसमें से 4 या तो 5 आपको पान निकालने हैं, उसको क्रश करना है और उसके बाद उसको छाछ में डालना है। बाद में आपको सिप करके पीना है, एक साथ गपकना नहीं है, क्योंकि जब भी आप सिप करके पीते हो तो उसकी वजह से वो आपके इंटेस्टाइन को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब और बेनिफिट दे सकता है। अब यहाँ पर असली मैजिक स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरा पाउडर है वो आपके डाइजेशन को एक्टिव करेगा, काला नमक एसिड को बैलेंस करेगा और पुदीना इंटेस्टाइन को रिलैक्स करेगा। ये कॉम्बिनेशन मिलके पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मिसिंग है जो कॉन्स्टिपेशन को तोड़ता है। तो चलिए अगली चीज देखते हैं। अब बात करते हैं अजवाइन के बारे में। अजवाइन एक पावरफुल चीज है, लेकिन अक्सर लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं, सिर्फ गैस के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसका जो रियल बेनिफिट है वो किसी को नहीं पता है। क्योंकि वो क्या करेगा, जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है उसको एक्टिव करता है। हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या करेगा, वो इंटेस्टाइन को जेंटली पुश करता है, और पुश होने से जो अंदर कचरा जमा हुआ है, वेस्ट प्रोडक्ट जमा हुई है, वो धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, अजवाइन को सीधा ही छाछ में डाल देते हैं, और उसकी वजह से सिर्फ टेस्ट ही नहीं, उसके साथ जो इफेक्ट थी वो भी आपको कम मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, अजवाइन लेना है, उसको पहले क्रश करना है, कंपोनेंट एक्टिव हो जाए उसके बाद आपको छाछ के अंदर मिला के लेनी है। और क्वांटिटी को ध्यान में रखना, सिर्फ आपको 1 पिंच ही डालना है, उससे ज़्यादा मत डालना। यदि आप उससे ज़्यादा डाल देते हो तो आपके स्टमक में इरिटेशन और बर्निंग भी हो सकता है। तो क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखना। एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो जीरा है वो आपके डाइजेशन को एक्टिव करेगा, काला नमक एसिड बैलेंस करेगा, पुदीना इंटेस्टाइन को रिलैक्स करता है, और अजवाइन जो मूवमेंट है उसको बूस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है जो ये प्रोसेस को स्मूथ बना देती है। तो अब लास्ट चीज़ के बारे में देखते हैं, और वो है हींग। हींग ऐसी एक पावरफुल चीज़ है जो दिखने में तो छोटी है, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। ये आपके इंटेस्टाइन में जाके क्या करेगा, गैस फॉर्मेशन को कम करता है, और जो भी वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो गई है उसको लूज करता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर जो ब्लॉक हो गया है उसको स्मूथ बनाएगा, और वहाँ से वो धीरे धीरे साफ होने लगता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि ये लेने से तो फायदा ही होता है ना, तो और ज़्यादा डालो, इसकी वजह से और ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। नहीं, ये बात हमेशा गलत है। इसकी वजह से आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको सिर्फ 1 चुटकी हींग ही डालनी है, उससे ज़्यादा मत डालना। इतना से आपका काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा इमेजिन करो, जो जीरा है वो डाइजेशन को एक्टिव करेगा, काला नमक एसिड को बैलेंस में रखेगा, पुदीना इंटेस्टाइन को रिलैक्स करता है, अजवाइन मूवमेंट को पुश करता है, और जो लास्ट में हींग आता है वो ब्लॉकेज को स्मूथ बनाता है। तो ये 5 कंपोनेंट एक साथ मिलके जब भी आप छाछ के अंदर ऐड करके लेते हो तो उसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर्ली क्लीन हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये आती है, अगर आप इसे 7 दिन तक फॉलो करते हो तो इसकी वजह से आपका पेट धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। मॉर्निंग में आपको प्रेशर भी नेचुरली आएगा, हेवीनेस, गैस और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर होने लगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी टिप्स भी आती है इंटरेस्टिंग, जो आपके ये प्रोसेस को और भी ज़्यादा फास्ट कर देती है। तो उसमें सबसे पहला आता है, आपको फ्रेश छाछ ही लेनी है, क्योंकि पुरानी छाछ या तो पैकेट्स वाली छाछ में वो प्रोबायोटिक मिलते नहीं। दूसरा है, आपको छाछ लंच के बाद ही लेना है, क्योंकि तब आपका डाइजेशन ऑलरेडी एक्टिव मोड में होता है, और जिसकी वजह से इसका इफेक्ट और ज़्यादा आता है। तीसरा आता है, आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि प्रॉपर हाइड्रेशन के बिना यह चीज़ नहीं होने वाली। चौथा आता है, आपको जंक फूड और ऑयली फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि आप ये सब चीज़ें आपके पेट के अंदर एक गार्बेज समझ कर ही डाल रहे हैं। और लास्ट में आता है कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलर इसे फॉलो करना है, कभी भी बीच में आपको स्किप नहीं करना है, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेट साफ होना सिर्फ एक हैबिट ही नहीं, ये आपकी हेल्थ का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार जरूर से लाइक करिए, आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए, और कमेंट में लिखिए अब तक आप छाछ में कौन कौन सी चीज़ ऐड कर रहे थे। साथ में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।